चलिए हो गया क्या? देखिए आंसर क्या है, बोलिए फर्स्ट का SN1 या SN2। तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले H प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, अब किधर से ब्रेक करोगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। तो ये बनना चाहिए ऐसा, यहाँ पे प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा CH3OH और Cl पे 18, राइट। अब यहाँ पे प्लस आया, फिर आप क्या करोगे, H2O का अटैक करोगे तो ये बन जाएगा इस पे OH। ये आपका आंसर आना चाहिए था, ये और ये। O18 आपका इसके साथ आना चाहिए था, आया है क्या? यहाँ पे देखिए H प्लस है, फिर D2 आया, पहले क्या अटैक करेगा H प्लस, ये हो जाएगा OH प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनाना है आपको, कार्बोकेटाइन कहाँ से ब्रेक करोगे, इधर से या इधर से? इधर से, तो ये बन जाएगा इस पे प्लस प्लस CH3OH। अब इसमें क्या अटैक करेगा D2 मींस OD, ये हो जाएगा OD, ये होगा प्रोडक्ट। इसमें आप कहाँ से करेंगे सर इधर पार्शियल डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से कभी करेंगे क्या? नहीं, कहाँ से करेंगे ऑलवेज? राइट से। तो पहले यहाँ पे D प्लस अटैच करोगे, D प्लस, फिर यहाँ से ब्रेक करोगे, क्या हो जाएगा बेंजीन पे OD प्लस CH3 हो जाएगा। चमका? ये देखते हैं, यहाँ पे पहले D प्लस OD प्लस, अब बोलिए किधर से ब्रेक करें, पक्का? क्यों सर वो कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्लस स्टेबल है क्या, इसलिए यहाँ से ब्रेक करूंगा और ये बन जाएगा खतरनाक इंसान। देखते ही देखते PHCH2 खतरनाक इंसान OH प्लस CH3OD। खतरनाक इंसान आपका ही गलत आया था, मैच कर लीजिए। हो गया सबके? चलिए नेक्स्ट आते हैं SNAR, या फिर इसको बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया? अभी एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, जैसे यहाँ समझने के लिए देखिए, बेंजीन है और बेंजीन पे अगर आपने क्लोरीन ले लिया और आप कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इस पे अटैक किया NaOH, आपको क्या लगता है रिएक्शन होगा या नहीं होगा? रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक मैंने CH3Cl ले लिया, अब इसमें मैं NaOH करूं, आप बोलिए रिएक्शन होगा या नहीं होगा? इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा? क्या होगा यहाँ पे? ये OH माइनस है क्या? OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? तो ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, राइट। लेकिन यार यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? ये रेजोनेंस में आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, मींस ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब बोलो क्या यहाँ से OH माइनस अटैक करेगा, बाहर जाएगा, मींस यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। मींस ये है आपका अराइल हैलाइड, ये है अल्काइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? अल्काइल हैलाइड में या अराइल हैलाइड में? एक लाइन में बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड is more reactive than aryl halide in nucleophilic substitution reaction। ये लाइन समझा? लेकिन यार अगर आपको रिएक्शन करना है, ठीक, फिर क्या करोगे? ये जनरली रिएक्शन देगा क्या? नहीं, फिर आपको ड्रास्टिक कंडीशन लेना पड़ेगा। ड्रास्टिक कंडीशन मीन्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे तब जाके रिएक्शन होगा। इट मीन्स अगर आपको ये रिएक्शन करना है, यहाँ पे बेंजीन पे क्लोरीन, कोई बताएगा क्या करना पड़ेगा? और खतरनाक इंसान
मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बहुत ही हाई प्रेशर 300 ATM। इसके रेंज में जरूरी कितना ही लो, इसके रेंज में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लोगे तब जाके रिएक्शन होगा। जल्दी लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए। हो गए सबके? नहीं सर। तो यहाँ पे देखते होगा कैसे रिएक्शन, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे NaOH है क्या? NaOH क्या देगा? बस यहाँ पे बॉन्ड ऐसे हैं, Cl, ये OH माइनस आएगा यहाँ पे, राइट, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? अब वो भी कैसे शिफ्ट होगा? यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? सलमान। यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा प्लस को OH माइनस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ClOH। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डबल बॉन्ड, ठीक। ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, क्या बनेगा? ClOH। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट ये इधर आया, ये इधर जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? अरे यार डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? चमका। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर आपको इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है, क्या करना है आपको? इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दीजिए, और डेल्टा प्लस चार्ज अगर बढ़ जाए तो भी रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। अगर यहाँ पे बेंजीन पे क्लोरीन है और अगर मैंने ये लगा दिया NO2, अब NaOH, सेकेंड एक NO2 की जगह पे Cl, दो NO2 लगा देते हैं, अब NaOH का रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे Cl, तीन NO2 लगा दूं, अब इस पे NaOH का रिएक्शन कर सकते हैं आप? कर सकते हैं क्या? OH माइनस आएगा, Cl बाहर जाएगा, बताएंगे क्या बनेगा? अरे यार क्या बनेगा? इस पे OH, यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? OH बंडी 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 बंडी, NO2, यहाँ पे क्या बनेगा? यही बनेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इनमें रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? चलिए मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट, इसको बोल रहा हूँ सेकंड, इसको बोल रहा हूँ थर्ड, इसको बोल रहा हूँ फोर्थ में इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे माइनस एन ग्रुप लगे हैं क्या? माइनस एन ग्रुप एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है? डीएक्टिवेटर बोलने का मतलब है, डीएक्टिवेटर नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? अगर तीन माइनस एन ग्रुप है तो डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितने माइनस है? यहाँ पे अगर ये रिएक्शन T1 टेम्परेचर पे हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये रिएक्शन T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, ये T3 टेम्परेचर पे हो रहा है और ये T4 पे हो रहा है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है? समझा? T1, फिर किसका नंबर आएगा? T2, फिर T3,
फिर T4 इनफैक्ट अगर आपने ऐसी 3 माइनस में लगा दिया तो ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। जैसे इसके लिए आपको कितना टेम्परेचर लेना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर आपने 3 माइनस में लगा दिया तो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। ये समझा। आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा इनमें से रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा, फोर्थ में। आगे की बात, बेंजीन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एक और बेंजीन पे आयोडीन, रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। आप सोचेंगे आयोडीन आना चाहिए, लेकिन अफसोस यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे रेट सबसे ज्यादा फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन में होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अटैक कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए? तो यार फ्लोरीन एंड कार्बन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है क्या? मींस यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज सबसे ज्यादा, डेल्टा प्लस चार्ज सबसे ज्यादा। यहाँ पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम, यहाँ पे डेल्टा प्लस और कम, यहाँ पे डेल्टा प्लस सबसे कम। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है सबसे फास्ट कहाँ पे अटैक करेगा? फर्स्ट पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। दूसरा बोलिए सर बेंजीन रिंग के ऊपर तो हाइड्रोजन का माइनस इफेक्ट देखते हैं जो क्या है? सर बेंजीन माइनस इफेक्ट। ओए बेंजीन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, इस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे अटैक करना है। सर वो उसी तो बेंजीन का पार्ट होता हाँ, है बोलिए। बेंजीन की तो है रिएक्शन। हाँ तो फिर अगर क्लोरीन 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 आयोडीन का माइनस से सबसे ज्यादा मतलब आयोडीन का माइनस आई, सबसे ज्यादा हो माइनस से सबसे ज्यादा किसका होता है? सर आयोडीन सर 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 जब बेंजीन रिंग पे लगाते तो प्लस एम और माइनस ए डोमिनेट करते हैं और माइनस ए का फिर जब ऑर्डर लगाया तो फिर वो आयोडीन में सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट मुझे आज पता चला है। सर हाँ आपने जीएससी में बताया वो डिफरेंट चीज था भाई। वो था यहाँ पे Ca प्लस है और क्लोरीन है, यहाँ पे Ca प्लस है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो ऑलवेज क्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से। मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड में देख रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस से पोलैरिटी देख रहा हूँ बॉन्ड का। ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसका कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा अपने साइड, तो कौन करेगा? क्लोरीन। वो डिफरेंट चीज है। यहाँ पे क्या है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? कार्बन। कभी भी पूछे कि HF बॉन्ड और HCl बॉन्ड पोलैरिटी किसमें ज्यादा होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, डेल्टा प्लस ज्यादा है, अटैक सबसे ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
हो गया सबके? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। अभी तक अपन ने एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब लास्ट रिएक्शन आता है एलिमिनेशन। हेडिंग दीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको समझ में आता होगा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन मींस जस्ट ग्रुप क्या होंगे यहाँ से एलिमिनेट होंगे। एडिशन में क्या हो रहा था और सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, और एलिमिनेशन में जस्ट एलिमिनेट होंगे, राइट। एक सिंपल सा स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे R1 सिंगल बॉन्ड R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। ये क्या है एलजी? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का काम क्या है? बाहर जाना, राइट। अब ये लिविंग ग्रुप दिख रहा है। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है इसे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन, बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। चमका? अब क्या होगा, मान लीजिए कि अगर कोई बेस आए, मैं इसको B माइनस से लिख रहा हूँ। B माइनस मतलब बेस। अब रिएक्शन कैसे होगा? ये B माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, मींस इस पर अटैक करेगा। B माइनस और H प्लस मिलके क्या बनेगा? क्या बनेगा? मींस यहाँ से BH बाहर निकल गया प्लस। B माइनस और H प्लस बाहर जा चुका है। जैसे ही H प्लस बाहर जाएगा, इमेजिन करिए यहाँ पे चार्ज क्या डेवलप होगा? माइनस। ये बॉन्ड इधर आएगा और लिविंग ग्रुप मींस क्या होगा? ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड बाहर जाएगा। कोई बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या? मींस ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। इससे क्या क्या अटैच रहेंगे? R3 R4, और इससे क्या अटैच रहेंगे? R2 R। ये समझ में आया? इस रिएक्शन में आप देखेंगे जैसे ये मॉलिक्यूल था पहले, तो मंडी ये मॉलिक्यूल था, फाइनली इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन हुआ है क्या? अच्छा, एलिमिनेशन किसका हुआ है? किसका किसका एलिमिनेशन हुआ? सिर्फ एलिमिनेशन हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। कितना चमका? अब अगर अपन थोड़ा और ध्यान से देखें कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा होगा, खतरनाक इंसान देखना, ये B माइनस इस H पे अटैक कर रहा होगा, राइट। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर फॉर्म हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कार्बन यहाँ पे R4, यहाँ पे R3, सिंगल बॉन्ड कार्बन R1 R2, ये तो है ही। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा होगा। चमका? ये डाउट है? चमका सर। कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हो रहा होगा। ये जो B माइनस है और H के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा होगा? पक्का? B माइनस एंड H के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और क्या हो रहा होगा? मंडी 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 नहीं, कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इतना चमका? अब आगे की स्टोरी सोचते हैं। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। अगर ये बॉन्ड
ब्रेक होगा, H प्लस बाहर जाएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा? क्या आएगा? इस पे डेल्टा, ये प्लस के H प्लस के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल्टा माइनस। पक्का? ये कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये लिविंग ग्रुप Lg माइनस के फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप पे चार्ज क्या फॉर्म हो रहा होगा? डेल्टा माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस पे चार्ज क्या होगा? डेल्टा। इतना समझा? अब आगे की स्टोरी। यार देखो एक चीज हो सकता है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। ये अगर जाएगा बाहर, चार्ज क्या आएगा? प्लस। अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या है? पहला पॉसिबिलिटी कि ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाए, ये बाद में ब्रेक हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये पहले ब्रेक हो जाए, ये बाद में ब्रेक हो। तीसरा पॉसिबिलिटी दोनों साथ में ब्रेक हो। चमका? तीन पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना। अगर मैं तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखूं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों बॉन्ड साथ में ब्रेक हो। दोनों बॉन्ड क्या हो? साथ में ब्रेक हो। अगर दोनों ही साथ में ब्रेक होंगे, जैसे ये भी साथ में ब्रेक हो रहा है और ये भी साथ में ब्रेक हो रहा है, मतलब अगर इसको ब्रेक होने में टाइम t लग रहा है, इसको भी ब्रेक होने में टाइम t ही लग रहा है। चलो मैं t1 लिख देता हूँ, इसको t1, इसको t2, और जैसे दोनों टाइम सेम है, t1 इक्वल्स टू t2 है। अगर सेम टाइम लगेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा? मान लीजिए डेल्टा माइनस, एग्जैक्टली इतना भी चार्ज यहाँ भी आएगा क्या? नहीं चमका। मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों टाइम सेम है, जितना चार्ज यहाँ पे माइनस आएगा उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है, तो माइनस प्लस मिलके क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा? अगर ये दोनों साथ में ब्रेक होंगे तो ये जो माइनस थोड़ा सा भी बनने वाला था, थोड़ा सा प्लस बनने वाला था, ये मिलके क्या बन जाएंगे? बॉन्ड बन जाएंगे। मीन्स अगर दोनों टाइम सेम रहेगा तो माइनस प्लस चार्ज आएगा ही नहीं, क्या आएगा? बॉन्ड आएगा। चमका? मीन्स अगर T1 इक्वल टू T2 है तो ये कुछ ऐसे कार्बन कार्बन R3 R4, और यहाँ पे ऐसी बॉन्ड बन जाएगा, राइट? यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होगा? H प्लस B माइनस के साथ मिलके बाहर जाएगा ये भी। लेकिन इस कार्बन कार्बन पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जितना माइनस बना उतना प्लस भी बन गया, तो माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी, मान लेते हैं कि ये टाइम T2 का टाइम लेट्स से ज्यादा है और T1 कम है, राइट? सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा? T1 ज्यादा है, T2 कम है। अब चलिए नेक्स्ट आ गया। मान लेते हैं ये बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड बहुत टाइम के बाद ब्रेक होगा। कौन सा टाइम ज्यादा है? कौन सा टाइम ज्यादा है? T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर T2 टाइम कम होगा, अगर ये टाइम कम है, मींस लिविंग ग्रुप फटाक से बाहर निकल गया, तो लिविंग ग्रुप Lg माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया, इसके चार्ज क्या रहेगा? क्या आएगा? और ये तो अभी बाहर गया ही नहीं है, तो ट्रांजिशन स्टेट में ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? प्लस रहेगा। चलिए इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा रहेगा? तो ये कार्बन R4 R3 सिंगल बॉन्ड कार्बन R1 R2, लिविंग ग्रुप बाहर जाने वाला है, यहाँ से भी H बाहर जाने वाला था, लेकिन लिविंग ग्रुप पे डेल्टा माइनस लिख देता हूँ। अब बोलो चार्ज क्या आएगा? इस पे प्लस आएगा, इस पे आएगा चार्ज, क्या आएगा? इस पे भी थोड़ा सा चार्ज आएगा, मान लीजिए डेल्टा माइनस, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज आएगा क्या? तो ओवरऑल मैकेनिज्म में यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज करेगा। ये पॉइंट चलता। थर्ड पॉसिबिलिटी, मान लेते हैं कि अब ये टाइम कम है, मींस ये फटाक से ब्रेक हो गया, अभी ये ब्रेक हुआ ही नहीं। अगर ये ब्रेक हो गया, H प्लस बाहर निकल गया, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। मींस ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। मींस थर्ड पॉसिबिलिटी
T1 is less than T2, इस केस में कार्बन कार्बन R4 R3 ये बाहर निकल गया, चार्ज क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, H ये ब्रेक होने वाला है, फिर यहाँ से R1 R2 ये भी ब्रेक हो। मीन्स ट्रांजिशन स्टेट में तीन पॉसिबिलिटी है, दोनों अगर एक साथ हो तो ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज आएगा क्या? नहीं। मीन्स क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। मीन्स इस केस में ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन लाइक कैरेक्टर होगा। कैसा? अल्कीन लाइक कैरेक्टर। ये चमका क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर T2 कम है, मीन्स लिविंग ग्रुप पहले ही बाहर निकल जाए, तो ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा कैरेक्टर होगा? कौन सा कैरेक्टर होगा? कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर। यहाँ पे अगर ये पहले बाहर निकल जाए, कार्बन कैसा होगा? कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। पक्का नहीं। अब यही बेसिकली तीनों रिएक्शन, तीन मैकेनिज्म है। इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन, पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं E1 रिएक्शन, पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं E1 CV रिएक्शन, ये भी पढ़ेंगे। क्लियर पड़ा? चलिए, आपको जो भी नहीं चमका जल्दी से पढ़ेंगे। आई शपथ, अपनी आई शपथ।
हो गए सबके? नहीं सर। अच्छा, जल्दी करिए। जब इसमें आते हैं A2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, हो गए सबके? वैसे ये रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा। E2 कैसा होगा? ये E2 है क्या? ये E2 है क्या? मीन देखिए अब रिएक्शन कैसे होगा? कार्बन कार्बन यहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, R4 और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, कोई B माइनस आएगा, राइट? अब E2 रिएक्शन में क्या होता है, ये दोनों सेम टाइम में ब्रेक होंगे या डिफरेंट टाइम में? मींस यहाँ पे क्या होगा, ये इस पर अटैक करते रहेगा और ये बॉन्ड बनेगा, ये बाहर जाते रहेगा। ये प्रोसेस क्या होगा? साइमल्टेनियस होगा। कैसे? ये B माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर आएगा, ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, राइट? क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R2, R1, R3, R4 प्लस क्या हो जाएगा? BH प्लस लिविंग ग्रुप माइनस। तो ये स्टेप, ये रिएक्शन वन स्टेप में होगा या टू स्टेप में होगा? वन स्टेप में होगा। पहला पॉइंट, ये वन स्टेप रिएक्शन है। सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। वन स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? ट्रांजिशन स्टेट इज हैविंग, क्या बोल सकता हूँ? अल्कीन लाइक कैरेक्टर। समझा? अब एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये आपको पता है? ये नहीं पता है? अबरार भाई नहीं पता है? कुछ नहीं, देखो यार, रिएक्शन का डायग्राम ऐसे होता है। रिएक्शन है ऐसे पढ़ा है आपने केमिकल काइनेटिक्स में। ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? क्या क्या क्या? बिल्कुल, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस। ये आपको पता है? अब देखो यार, अगर किसी का ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, तो रेट ज्यादा होगा। इसीलिए बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। समझा? अगर अब यहाँ पे पूरी ट्रांजिशन स्टेट कैसा है? अल्कीन। मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बोलूंगा? अल्कीन। लेकिन अगर अल्कीन सेम है, इफ अल्कीन फॉर्म एक सेम, फिर किस पे डिपेंड करेगा? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। देन बोल सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। इतना चमका क्या? जल्दी से E2 के बारे में। कौन सा? ये वाला। अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है, राइट,
एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों में ही अल्कीन सेम ही बन रहा है, राइट। जैसे अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कितने अल्फा हाइड्रोजन, सीरियल बॉन्ड सी का ये अल्फा अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए दूसरा एक और मॉलिक्यूल उसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों का अल्कीन सेम हो गया, राइट। उस केस में आप रेट कैसे डिसाइड करेंगे, लिविंग ग्रुप से। जैसे एक बार मान लीजिए क्लोरीन लगा, एक बार ब्रोमीन लगाया, कौन गुड लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप F माइनस से ज्यादा Cl माइनस, इससे ज्यादा Br माइनस, इससे ज्यादा I माइनस होता है। जो गुड लिविंग ग्रुप होगा उसका रेट क्या होगा, ज्यादा। हो गए सबके? जी सर। आपके ऐसे नेल्स करने के टाइम भी लगा है। और किसके नेल्स बड़े हैं, जैसे वो देखिए, हाँ वो दिखाना आपका, दिखाना सलमान भाई, आप सलमान भाई नेल सिखाना, तेरे खतरनाक इंसान। नहीं वो नहीं, क्या पता तुम्हारा तू है, दिखा जा, तुम्हें अभी डॉक्टर बनना है बे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मतलब अपने को तो अभी फैशन के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए यार। ये देखिए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, CH3 CH2 CH Br CH3, और मान लीजिए कोई बेस है B-। अब ध्यान से देखना, ये लिविंग ग्रुप दिख रहा है क्या? हाँ, लिविंग ग्रुप का ये अल्फा कार्बन का ये क्या है, बीटा कार्बन। जब मैं इसको बोलूं बीटा 1, अल्फा ये क्या है, बीटा कार्बन, ये भी हो जाएगा बीटा 2। कितने टाइप्स के बीटा हाइड्रोजन है, 2 टाइप के। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, ये B- इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बाहर जाएगा। कोई बताएगा यहाँ से अल्कीन क्या बनेगा? सलमान खान बताना है, बोलिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ये बनेगा प्लस। अगर ये B- इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता फिर क्या बनता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, राइट। ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या? स्ट्रक्चरल मतलब इनमें देखिए पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, इसकी पोजिशनल आइसोमर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी E2 रिएक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन कितने बनेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन कितने बनेंगे, यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन बने, 2। कैसे डिसाइड किया, जितने टाइप्स के बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर ऑफ क्या होंगे, अल्कीन होंगे। इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, कैसे डिसाइड किया, कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2। इसके पास जो स्टेबल अल्कीन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेट अल्कीन, और दूसरे वाले को हॉफमैन अल्कीन। ठीक, ये पॉइंट लिखिए आप कि डिफरेंट, लिखिए नंबर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंबर ऑफ डिफरेंट
structure of alkene formed, number of different structure of alkene formed is equal to number of different structure of alkene formed is equal to number of is equal to number of is equal to number of types of beta hydrogen present is equal to number of types of beta hydrogen present. हो गया? आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं. हो गया सबके? नहीं सर जल्दी करिए थोड़ा. अच्छा, इसमें एलिमिनेशन में E2 रिएक्शन में सीम एलिमिनेशन होगा या एंटी एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन सबको पता है? यस सर ये इधर से अटैक करेगा, ये इधर से आ रहा है. दोनों, ये इधर से आ रहा है, इधर से अटैक कर रहा था. तो यार एक इधर से गया और एक इधर का जा रहा है क्या? तो ये दोनों सेम साइड से जा रहे हैं या अपोजिट साइड से? एंटी एलिमिनेशन होता है वैसे. चलिए जल्दी लिखिए और ये पॉइंट भी नोट करिए. हो गए सबके? जी सर लिखिए इसमें मोर स्टेबल अल्कीन इज कॉल्ड सेटजेफ अल्कीन. 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 एंड सेकेंड पॉइंट, E2 रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन. ये भी याद रखो, आप स्टार मार्क कर लेना, याद रखना है. E2 रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन. हो गया? चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जांपल और E1 रिएक्शन देखेंगे.